आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। क्या कुछ खास है आज की सुपरफास्ट फटाफट खबरों में, आइए देखते हैं। अमेरिका में नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे अच्छा इंसान बताया और कहा कि उनके दोस्त हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की 2019 की ऐतिहासिक हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए अमेरिका यात्रा को याद किया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा, जिनमें गूगल डीप माइंड के 2 वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पस को वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड बेकर शामिल है। इजरायल पर 9 दिन पहले ईरान ने 200 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें ज्यादातर मिसाइलों को इजरायल के ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन कुछ मिसाइलें इजरायल की धरती पर गिरी, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा और इजरायल ने दावा किया कि इस हमले में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक टाटा समूह की कुल संपत्ति करीब 165 अरब अमेरिकी डॉलर की है। रतन टाटा के निधन के बाद अब चर्चा इस बात की है कि उनकी विरासत कौन संभालेगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे हुए मिले। यहाँ मेमो एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे हुए थे, जिससे एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक मेमो एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की होनहार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया। वह महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक 50 से अधिक रन की साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी बन गई है। टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख रही है। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में 2 से 0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल करने में सफल रही, तो वहीं दूसरे T20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने 86 रनों से मुकाबला जीता। अदानी स्पोर्ट्स लाइन के स्वामित्व वाली टीम गुजरात जायंट्स ने PKL के आगामी सीजन के लिए अपनी नई जर्सी भी लॉन्च की है। गुजरात जायंट्स टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मैच में बेंगलुरु बुल्स से खेलेगी। दिलजीत दोसांझ इस समय अपने दिल लुमिनाती वर्ल्ड टूर के बीच में यूरोप में है। हाल ही में यूके में परफॉर्म करने वाले सिंगर अब जर्मनी में है, जहां वह भारतीय उद्योगपति रतन टाटा के निधन के कुछ घंटों बाद मंगलवार रात को परफॉर्म कर रहे थे। दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट को रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए क्लाइमेट डिप्लोमेसी यानी जलवायु कूटनीति की वकालत की है। उनका कहना है कि स्मॉग के लिए भारत के साथ बातचीत जरूरी है, खासकर जब दोनों देशों में सर्दियां आ रही है, जिस कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से ज्यादातर चुनावी विश्लेषकों को गलत साबित कर दिया है। दरअसल 10 साल सत्ता में रहने के बाद लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में 48 पर जीत दर्ज की है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हाथ से खोने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि ये चुनाव आसान नहीं होंगे। भारत का अब 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से आखिरी और सबसे अहम मुकाबला होने जा रहा है। भारत अगर यह मैच जीत जाता है तो सेमीफाइनल में स्थान मिल जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगर अपने आखिरी 2 मैचों में पाकिस्तान या श्रीलंका से हार जाती है तो भी भारत की राह आसान हो जाएगी।
मलावी को मिली रेडियोथेरेपी की पहली मशीन, कैंसर पीड़ितों का होगा इलाज। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी में भी कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां हर साल कैंसर के लगभग 17,000 मरीज सामने आते हैं, लेकिन देश में रेडियोथेरेपी की एक भी मशीन न होने के कारण उन्हें इलाज के लिए कीनिया या भारत आना पड़ता था। अफ्रीकी देश सूडान में पिछले 1.5 साल से जारी गृह युद्ध के कारण अकाल जैसे हालात बन गए हैं। इस दौरान करीब 1.5 लाख लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए हैं। कुछ का कहना है कि दुनिया का सबसे भीषण मानवीय संकट है। रजनीकांत की फिल्म वेट्टियन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना साउथ डेब्यू किया। ये जोड़ी 33 साल बाद पर्दे पर साथ नजर आई। इस फिल्म को टीजे ज्ञानेवेल ने डायरेक्ट किया है। रजनीकांत और अमिताभ के अलावा इसमें फहद फासिल, राणा दग्गुबाती और मंजू वॉरियर जैसे कुछ कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए। दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा का 9 अक्टूबर को देहांत हो गया। उनके निधन की दुखद खबर से देश भर में शोक की लहर है। बॉलीवुड से लेकर हर नागरिक उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इस दौरान बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हुए अपना जरूरी प्लान कैंसिल कर दिया। एक्टर ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। भूल भुलैया और विद्या बालन का नाता काफी पुराना है। 17 साल पहले आई प्रियदर्शन के निर्देशन में बनने वाली इस हॉरर कॉमेडी में उन्होंने मंजुलिका का किरदार निभाकर वाहवाही लूटी और उनका ये कैरेक्टर कल्ट बन गया। अब भूल भुलैया 3 के जरिए विद्या मंजुलिका के रूप में वापसी करने के लिए तैयार है, जिसकी झलक भूल भुलैया 3 के लेटेस्ट ट्रेलर में देखने को मिलेगी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। खबर है कि 65 साल की उम्र में संजय दत्त ने चौथी बार शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर संजय दत्त की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो फिर से शादी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ कहानी में ट्विस्ट है कि संजय दत्त ने अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ ही 7 फेरे लिए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन को लेकर काफी सुर्खियों में है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बने इस मल्टी स्टारर फिल्म में करीना के साथ एक्टर अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और अर्जुन कपूर लीड रोल में हैं। सिंघम अगेन की रिलीज से पहले करीना कपूर ने बॉलीवुड पर निशाना साधा है। दरअसल एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड को मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री बताया है। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक की कुछ फोटो सामने आई हैं। अब रुबीना दिलेक मां बनने के बाद पहली बार रैंप पर उतरी, लेकिन एक्ट्रेस के साथ एक हादसा होते होते रह गया, जिसमें रुबीना रैंप पर गिरते गिरते बची है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 में मुस्कान बाम ने फूट फूट कर रोती नजर आई। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें उनकी हालत खराब है। 4 दिनों में ही फूट फूट कर रोए मुस्कान बाम ने बिग बॉस ने मदद करने से साफ इनकार किया। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।